हाय गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग क्लैट पेपर वेंचर ऑफ टाइम। इन टुडेस सेशन हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जज अगर कोई जजमेंट पास करता है तो आपके पास क्या राइट बनता है। आप अपील कर सकते हो लेकिन उस जज को प्रोसिक्यूट कर सकते हो क्या, फटाक से इस वीडियो में जानते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जज के फैसले से आप असहमत हैं ना, आपका काम है अपील करना, ना कि आप एक नया केस बना देंगे। केस का नाम है कमलेश चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड बेसिकली इस केस में एक व्यक्ति ने एक फैसला सुना है, यानी कि एक जज ने एक फैसला सुना है और अब पार्टीज ने केस फाइल कर दिया। किसके अगेंस्ट? जज के अगेंस्ट, कि जज के अगेंस्ट ही हम केस फाइल कर रहे हैं। तो बेसिकली लॉ का नाम है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, जिसका सेक्शन 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है, बेसिकली सेक्शन नंबर 3 ऑफ दिस वेरी एक्ट प्रोवाइड करता है जज को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फॉर दीज वेरी जुडिशियल एक्ट्स। यानी कि जज जब जज की पोजीशन में बैठा रहेगा और जुडिशियल काम कर रहा होगा, जुडिशियल कोर्स ऑफ ड्यूटी में कुछ काम कर रहा है, देन इन दैट सिनेरियो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं इंपोज करी जा सकती, उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है इस वेरी एक्ट के थ्रू। तो बेसिकली आपके पास रेमेडी क्या बचती है कि आप अपील फाइल कर सकते हो, आप रिव्यू फाइल कर सकते हो अंडर सीपीसी दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड एंड सीआरपीसी दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बट आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं कर सकता। इससे हम क्या प्रोटेक्ट करते हैं? वी प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस जजमेंट से आया था, फटाक से मुझे कॉमेंट में बताओ।